मित्रों, आखिर मरते हुए घटोत्कच ने भीम से क्या मांगा? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में एक ऐसा क्षण आया था जब एक वीर योद्धा ने युद्ध में मरते समय मुस्कुराते हुए कहा था, मैं शत्रु से नहीं अपने ही से मारा गया हूँ। और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या सच में उस रात किसी ने अपना ही रक्त बहाया था? क्या एक ऐसा रहस्य छिपा था जो अगर पहले सामने आ जाता तो महाभारत का युद्ध ही रुक सकता था? आज की यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह सत्य, वचन, धर्म और रिश्तों के उस टकराव की कहानी है जहां इंसान अपने ही से हार जाता है। अंधेरी रात और टूटा हुआ पांडव शिविर कुरुक्षेत्र का 13वां दिन समाप्त हो चुका था। आकाश में धुआं था, धरती पर रक्त था और हवा में केवल एक नाम गूंज रहा था, अभिमन्यु, वह बालक जिसने चक्रव्यूह तोड़ा परंतु अधर्म की चालों में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुआ। पांडव शिविर में उस रात कोई दीप नहीं जला, कोई शंख नहीं बजा, केवल सिसकियां थीं और मौन। भीम एक कोने में खड़े थे, उनकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, आंखों में आंसू नहीं पर आग जरूर थी। अधर्म ने सीमा पार कर दी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उसी समय दूर से एक भारी कदमों की ध्वनि सुनाई दी। धरती जैसे हल्की हल्की कांप रही थी। भीम ने सिर उठाया, कौन है? और तभी अंधेरे से एक विशाल छाया उभरी। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था राक्षस पुत्र, भीम का रक्त, महाबली घटोत्कच। उसका विशाल शरीर, अग्नि जैसी आंखें, पर आज उसमें क्रोध नहीं, कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ रहस्यमय। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और भीम के सामने आकर झुक गया। पिताश्री, भीम ने भारी स्वर में पूछा, इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? आज हमारा हृदय शोक में डूबा है। कुछ क्षण मौन, फिर घटोत्कच ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूँ पिताश्री, आज केवल एक वीर नहीं गया, आज भविष्य का एक दीप बुझ गया है। भीम की आंखें लाल हो उठीं। तो फिर क्यों आए हो? क्या कहना चाहते हो? घटोत्कच ने धीरे से कहा, मैं एक चेतावनी लेकर आया हूँ और एक सत्य जो आपको अभी जानना होगा। हवा अचानक भारी हो गई। घटोत्कच ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी स्मृति को याद कर रहा हो। कुछ समय पहले मेरी भेंट एक महान ऋषि से हुई थी। भीम की भौहें तन गईं। क्या कहा उस ऋषि ने? घटोत्कच की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु किसी शत्रु के हाथों नहीं होगी। भीम एकदम चौंक पड़े। तो फिर किसके हाथों? कुछ क्षण सन्नाटा, फिर वह शब्द निकले जो सब बदल देने वाले थे, मेरी मृत्यु मेरे अपने के हाथों होगी। भीम का क्रोध और अस्वीकार, यह असंभव है। भीम गरज उठे, मैं स्वयं खड़ा हूँ, जो भी तुम्हारी ओर आंख उठाएगा मैं उसे चूर कर दूंगा। घटोत्कच हल्के से मुस्कुराया, यही तो भ्रम है पिताश्री। भीम चौंके, क्या मतलब? घटोत्कच ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी जिसे हम अपना मानते हैं वही हमारे अंत का कारण बनता है। भीम कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके मन में पहली बार डर ने जन्म लिया। कुछ देर बाद भीम ने पूछा, तो अब क्या करोगे? घटोत्कच की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी नियति का सामना करूंगा, भीम ने धीरे से कहा। और वह प्रश्न? घटोत्कच मुस्कुराया, मैंने निर्णय लिया है, जो भी मेरा वध करेगा मैं उससे एक प्रश्न पूछूंगा। कैसा प्रश्न? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देते ही सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। उस रात दोनों मौन खड़े रहे। आकाश में चांद था पर उसकी रोशनी भी जैसे फीकी पड़ गई थी। भीम के मन में एक ही विचार घूम रहा था, क्या सच में मेरा पुत्र अपने ही के हाथों मरेगा? और उधर घटोत्कच शांत था, जैसे वह सब जानता हो, जैसे वह पहले ही अपने अंत को स्वीकार कर चुका हो। सुबह हुई, पर वह सामान्य सुबह नहीं थी। आज कुरुक्षेत्र में कुछ अलग होने वाला था। घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरा और जैसे ही उसने अपनी माया का प्रयोग किया, पूरा आकाश बदल गया। कहीं अग्नि, कहीं अंधकार, कहीं हजारों भ्रमित सेनाएं। कौरव सेना भयभीत हो उठी। यह क्या है? यह कौन सी शक्ति है? हर ओर चीखें, हर ओर विनाश। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हमारी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। वह तुरंत कर्ण के पास गया। मित्र, अब केवल तुम ही इसे रोक सकते हो। कर्ण मौन था, वह जानता था घटोत्कच को रोकने का केवल एक ही उपाय है, पर वह उपाय उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, वह दिव्य अस्त्र जो उसने केवल अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। कर्ण के हाथ कांप उठे। क्या मैं अभी इसका प्रयोग करूं? उसने आकाश की ओर देखा, जहां घटोत्कच हंस रहा था, जैसे वह सब जानता हो, जैसे वह कर्ण के निर्णय का इंतजार कर रहा हो। और यहीं से शुरू होता है वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा प्रश्न जिसने कर्ण को अंदर से तोड़ दिया, और एक ऐसा सत्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में हमारा अपना ही होता है?
आकाश गर्जना कर रहा था, धरती कांप रही थी। घटोत्कच अपनी माया से पूरी कौरव सेना को भ्रमित कर चुका था। कहीं हजारों रूप, कहीं अंधकार की दीवार, कहीं अग्नि की वर्षा। कौरव सैनिक भय से भाग रहे थे। यह मनुष्य नहीं, यह विनाश है। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण का हाथ पकड़ लिया। मित्र, अब समय नहीं बचा है। अगर आज इसे नहीं रोका तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कर्ण की आंखें युद्ध भूमि पर जमी थीं। वह देख रहा था एक ओर कौरव सेना का विनाश और दूसरी ओर अपना वचन, अपना लक्ष्य अर्जुन। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, यह अस्त्र मैंने केवल अर्जुन के लिए रखा है। पर उसी क्षण एक और विचार उठा, अगर आज यह नहीं रोका तो अर्जुन तक पहुंचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कर्ण ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में चमक रहा था वह दिव्य अस्त्र, शक्ति जो उसे स्वयं इंद्र से प्राप्त हुआ था। पूरा आकाश जैसे शांत हो गया, हवा थम गई, समय ठहर गया। ऊपर आकाश में खड़ा घटोत्कच सब देख रहा था और अचानक वह मुस्कुरा दिया। कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, जैसे वह इस क्षण का इंतजार कर रहा हो, जैसे उसे पहले से पता हो। कर्ण ने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से अस्त्र छोड़ दिया। वह अस्त्र वज्र की तरह आकाश को चीरता हुआ सीधे घटोत्कच की ओर बढ़ा। क्षण भर और फिर भयंकर विस्फोट। धरती हिल उठी, आकाश फट गया। घटोत्कच का विशाल शरीर डगमगाने लगा, पर उसी समय उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी, अपना शरीर और विशाल कर लिया और गिरते हुए वह कौरव सेना के ऊपर आ गिरा। हजारों सैनिक उसके नीचे दब गए। मृत्यु, पर चेहरे पर शांति धीरे धीरे धूल बैठी और वहां पड़ा था महाबली घटोत्कच पर। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति, एक संतोष। कर्ण उसके पास पहुंचा। कर्ण धीरे धीरे उसके पास आया। उसके मन में विजय नहीं, केवल एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। घटोत्कच ने आंखें खोली, कमजोर स्वर में बोला, कर्ण, तुमने मुझे नहीं मारा। कर्ण चौंक गया। क्या घटोत्कच हल्के से मुस्कुराया, तुमने तो पांडवों को बचा लिया। कर्ण की भौहें सिकुड़ गईं। कैसे? घटोत्कच बोला, वह अस्त्र जो तुमने अभी प्रयोग किया वह अर्जुन के लिए था। कर्ण स्तब्ध रह गया और अब वह समाप्त हो चुका है। कुछ क्षण के लिए समय रुक गया। कर्ण समझ चुका था उसने आज अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी है। घटोत्कच ने आगे कहा, मैं जानता था तुम यही करोगे, इसलिए मैंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया ताकि अर्जुन जीवित रहे। कर्ण की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। घटोत्कच ने धीरे से कहा, एक विनती है। कर्ण झुक गया। कहो, जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत कहना कि मैं केवल पांडवों के लिए मरा, यह कहना मैंने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए। कर्ण ने सिर झुका दिया। ऐसा ही होगा। और फिर वह प्रश्न अचानक घटोत्कच की आंखों में एक रहस्यमय चमक आई। उसने कर्ण का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जाने से पहले मेरा एक प्रश्न है। कर्ण चौंक गया। इस समय घटोत्कच बोला, हाँ, यही वह प्रश्न है जो मेरी मृत्यु का सत्य बताएगा। हवा रुक गई, समय थम गया। घटोत्कच ने कर्ण की आंखों में देखते हुए पूछा, कर्ण, क्या तुम हमारे अपने हो? कर्ण के भीतर तूफान। यह सुनते ही कर्ण का शरीर कांप उठा। उसका मन, उसका अतीत, उसकी पहचान सब एक साथ सामने आ गए। कुछ क्षण मौन, फिर कर्ण के होंठ कांपे और उसने वह सत्य कह दिया जिसे वह जीवन भर छुपाता रहा। मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूँ। समय ठहर गया। यह सुनते ही घटोत्कच की आंखें फैल गईं। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। घटोत्कच बोला, तो अर्षि की वाणी सत्य थी, मैं अपने ही के हाथों मारा गया। कर्ण टूट गया। कर्ण के आंसू बह निकले। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। घटोत्कच ने धीरे से कहा, क्षमा नहीं कर्ण, आज तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने केवल मेरी नियति को पूर्ण किया है। उसने आखिरी बार कहा, याद रखना, कभी कभी जिसे हम शत्रु समझते हैं वही हमारे सत्य का दर्पण होता है। चाचा, यह उसका अंतिम शब्द था और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। एक ऐसा क्षण जो इतिहास बन गया। कर्ण वहीं बैठा रह गया, हाथों में अपने ही रक्त का भार लिए, आंखों में सत्य का दर्द लिए। उस दिन केवल एक योद्धा नहीं मरा था, उस दिन एक ऐसा सत्य जन्मा था जो आज भी गूंजता है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। रात और गहरी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर फैला हुआ था धुआं, राख और एक भयावह सन्नाटा। जहां कुछ समय पहले गर्जना थी, अब वहां केवल मृत्यु की शांति थी। और उसी शांति के बीच एक स्थान ऐसा था जहां समय जैसे रुक गया था। वहां बैठा था कर्ण, उसके सामने पड़ा था। घटोत्कच का विशाल निश्चल शरीर पर कर्ण की आंखें उस शरीर को नहीं, उस सत्य को देख रही थीं जो अभी अभी उसके भीतर टूटा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने अपने ही भतीजे को मार दिया। उसके मन में यही शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। आज पहली बार उसे अपनी शक्ति पर नहीं, अपने अस्तित्व पर संदेह हो रहा था। धीरे धीरे कर्ण उठा। उसके कदम भारी थे,
जैसे हर कदम उसे और गहरे अंधेरे में ले जा रहा हो। रास्ते में सैनिकों ने उसे देखा पर कोई कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि आज उसके चेहरे पर विजय नहीं, केवल पीड़ा थी। कर्ण अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां मौन भी डरता था। प्रवेश करने से गांधारी का कक्ष अंदर दीपक जल रहा था और गांधारी ध्यानमग्न बैठी थी। उनकी आंखों पर पट्टी थी पर उनका चेहरा बता रहा था कि वे सब देख रही हैं। कर्ण ने धीरे से कहा, माता प्रणाम। गांधारी ने बिना हिले उत्तर दिया, आ गए कर्ण। आज तुम्हारे कदमों में विजय की ध्वनि नहीं है, केवल एक टूटे हुए मन की आहट है। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, माता आज मैंने युद्ध की दिशा बदल दी, पर उसी के साथ मैंने खुद को खो दिया। गांधारी का स्वर गंभीर हो गया। स्पष्ट कहो कर्ण, आज किसका रक्त तुम्हारे हाथों लगा है? एक नाम जिसने सब बदल दिया। कर्ण की आवाज कांप उठी। घटोत्कच भीम का पुत्र। कुछ क्षण के लिए पूरा कक्ष मौन हो गया। तो तुमने उस राक्षस पुत्र को मार दिया जो हमारी सेना के लिए संकट बन गया था। फिर यह पीड़ा क्यों? कर्ण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि माता आज मैंने केवल एक शत्रु को नहीं मारा, मैंने अपने ही रक्त का वध किया है। गांधारी का चेहरा तन गया। क्या कहना चाहते हो? कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। मरते समय उसने मुझसे पूछा, क्या तुम हमारे अपने हो? और मैंने सत्य बता दिया, मैं कुंती का पुत्र हूँ। यह सुनते ही गांधारी का शरीर हल्का सा कांप उठा। तो यह सत्य है, तुम उन्हीं पांडवों के रक्त हो जिनसे मेरा पुत्र युद्ध कर रहा है। कर्ण ने सिर झुका लिया। हाँ माता, और आज मैंने अपने ही भतीजे को मार दिया। गांधारी का स्वर कठोर हो गया। तुम्हें यह सत्य पहले बता देना चाहिए था। कर्ण, यह युद्ध रुक सकता था। नहीं माता, यह युद्ध केवल रक्त का नहीं, यह वचनों का युद्ध है। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया जब दुनिया ने मुझे ठुकराया। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। कुछ क्षण मौन, फिर गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, और उस मरते हुए बालक ने तुम्हें क्या कहा? कर्ण की आवाज भर्रा गई। उसने मुझे चाचा कहा। अपने अंतिम श्वास में उसने कहा, मैं अपने ही के हाथों मरा और मुझे कोई दुख नहीं। गांधारी के होंठ कांप उठे। कैसा विचित्र युद्ध है यह, जहां अपने का वध कर रहे हैं। कुछ देर बाद गांधारी बोली, कर्ण, तुम्हारा जीवन एक द्वंद है और आज तुमने जो चुना है वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कर्ण ने धीरे से पूछा, तो क्या मेरा अंत भी ऐसा ही होगा? गांधारी का स्वर रहस्यमय हो गया। हाँ कर्ण, जो अपने सत्य से दूर भागता है उसका अंत भी उसी सत्य के हाथों होता है। कर्ण की मुट्ठियां कस गईं, आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें एक निर्णय भी था। माता, अगर अगला सूरज मेरे लिए अंतिम हो तो क्या आप मुझे दोष देंगी? गांधारी ने धीरे से कहा, नहीं कर्ण, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने जो किया वह तुम्हारे वचनों का परिणाम था। पर इतिहास तुम्हें प्रश्नों से मुक्त नहीं करेगा। एक अंत जो तय हो चुका था। कर्ण ने अंतिम बार प्रणाम किया और धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके पीछे रह गई एक माँ जो सब समझ चुकी थी। उस रात केवल घटोत्कच नहीं मरा था, उस रात एक और चीज मर गई थी। कर्ण की शांति। मित्रों, महाभारत हमें यही सिखाता है, कभी कभी सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है, और जब इंसान अपने ही सत्य से भागता है तो वही सत्य उसका अंत लिख देता है। तो मित्रों, क्या आप इस वीडियो के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।